जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। कोई भी कार्य प्रारंभ करें, आपको इन 40 नाम जो हमने बोलने जा रहे हैं, इनका यदि आप विधिवत नाम लेते हैं कोई भी कार्य प्रारंभ करने के पहले और इनके नाम से हवन करते हैं तो आपको उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आज के जमाने में तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू, ग्रह नक्षत्रों का दोष, स्थान के देवी देवताओं का दोष, पितृ दोष और कुल देवी देवताओं का दोष लगा रहता है। क्योंकि आपके माता पिता ने आपको पूजा करना नहीं सिखाई। आपके माता पिता ने केवल आपको पढ़ना लिखना सिखाया कि जाओ स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, अच्छे नंबर लाओ, ट्यूशन जाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर स्कूल जाओ। आपको पूजा पाठ बताया ही नहीं। तो आपने हिंदू सनातन धर्म के संस्कार प्राप्त नहीं किए, जिसकी वजह से आपके कुल देवी देवता नाराज हैं, आपके पितृ देवता नाराज हैं, आपके स्थान के देवता नाराज हैं, आपके स्थापित देवता नाराज हैं और यहां तक कि किसी वृक्ष की छाया आपके ऊपर पड़ रही हो तो उसके देवता भी नाराज होते हैं। और आपने कभी अपनी जिंदगी में ओम गम गणपते नमः बोला ही नहीं, कभी आपने हवन देखा नहीं, कभी आपने अनुष्ठान देखा नहीं, कभी आपने सत्यनारायण के भगवान की कथा नहीं सुनी और नहीं आपने कोई हमारे हिंदू सनातन धर्म के 18 पुराण हैं उसके बारे में कभी जानने की कोशिश की, तो आपके जीवन के ऊपर हिंदू सनातन धर्म के नियम के अनुसार गुरु दोष की उत्पत्ति हो गई और फिर आप भटकते हो। इसीलिए इन नामों का अवश्य प्रयोग करा जाए जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं। तो आज के इसमें बहुत ही रहस्यमय ज्ञान का से हम आप पर्दा उठाएंगे। हो सकता है ये समस्या कई मनुष्यों की भी हो, उसके ऊपर भी आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम अपने आसपास इर्द गिर्द रहने वाले देवी देवताओं को याद कर लेते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजन गमलेभ्यो नमः, ओम पितरेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम रुद्राय नमः। इस प्रकार से ये 40 नाम आपको लेना है जब भी कोई पूजा करे। यदि आपको ये 40 नाम चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से ये 40 नाम प्राप्त कर सकते हैं। इनका नाम लेने के बाद में ही आपको कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि कई जगह देखा गया है कि पिछले जन्म के कर्मों के दोष की वजह से आप जिस काम में हाथ डालते हैं उस काम में आपका वो पैसा बर्बाद हो जाता है, सफलता नहीं मिलती है।
तो जब भी काम करें पहले 40 नाम ले लें, घी का दीपक प्रज्वलित कर दें, किसी भी स्थान के देवी देवता के पास जाकर के, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे काली जी का मंदिर हो, चाहे दुर्गा जी का मंदिर हो, चाहे भोलेनाथ का मंदिर हो, वहां पर जाकर के एक नारियल की भेंट अवश्य प्रदान करें। उसके बाद में आप उस कार्य को करने के लिए जाएं, निश्चित तौर से सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हां, यदि आप पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पापी मनुष्य हो तो आपको अपनी उम्र के बराबर फूड्स पैकेट्स, अपनी उम्र के बराबर भोजन, जैसे 40 की उम्र है, 25 की उम्र है, 30 की उम्र है, तो जितनी वर्ष की आपकी उम्र है उतने खाने के पैकेट तैयार करें और पहले गरीबों में बांट करके फिर जाएं, उनका आशीर्वाद अवश्य लें, तो निश्चित तौर से आपके उस कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब हम चलते हैं रहस्यमय ज्ञान की ओर। रहस्यमय ज्ञान यह है कि बहुत से जगह देखा गया है कि पुराने जमाने की जो माताएं बहनें हुआ करती थी या बहुत से दादा नाना हुआ करते थे, वो घर के अंदर ही मूर्ति पूजन करते थे। तो प्रश्न हमारे सामने यह आया है, इसलिए यह बताना पड़ रहा है कि माता जी की मूर्ति किसी परिवार ने आज से 60 से 70 साल पहले स्थापित करी थी, प्राण प्रतिष्ठा भी कराई थी। यह करने के बाद में कुछ वर्षों बाद भयंकर कष्ट की उत्पत्ति हुई, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद में मूर्ति की रोजाना दोनों समय पे पूजा पाठ, जप तप, हवन और भोग लगना अनिवार्य होता है। परंतु चूंकि उन्होंने बीच में पूजा करना छोड़ दी उनके स्वास्थ्य की वजह से, और लड़का विदेश चला गया, तो मूर्ति की पूजा नहीं करवा पाए, किसी पंडित से भी नहीं करवा पाए, क्योंकि धन की कमी होने की वजह से, तो उन्हें भयंकर घोर कष्ट की उत्पत्ति हुई। तो यहां पे ज्ञान ये आता है कि जब भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो वह मूर्ति मंदिर बना करके करना चाहिए, सार्वजनिक तौर से करना चाहिए, ताकि यदि आप उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजन अर्चन नहीं कर सकते हो, आरती नहीं कर सकते हो, तो कम से कम सार्वजनिक तौर पर इस प्राण प्रतिष्ठा करने पर वो देवी देवता की पूजा दूसरे लोग आकर के तो करते हैं, आरती भी करते हैं, दीपक भी लगाते हैं, पूजन अर्चन भी होता है, भोग भी लगता है। इसलिए मंदिर बनाना चाहिए, घर के अंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। अब प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी थी, परंतु कष्ट हुए तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाए, लड़का विदेश चला गया। और अभी ऐसा प्रश्न में आया है कि उन जिनने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी उनकी 105 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। मृत्यु के 15-20 दिन पहले उस माता जी ने किसी को बोला कि अब मेरा समय आ गया है, अब तुम पूजन किया करो। तो जिसको बोला उसने पूजन करना शुरू कर दिया, रोजाना स्नान कराना, वस्त्र बदलना, भोग लगाना, ये सब काम उनके द्वारा किया जाने लगा, और जो ये पूजन अर्चन करने लगा उसको भी सुख की प्राप्ति होने लग गई। परंतु माताजी की मृत्यु होने पर जो विदेश चला गया था वह बेटा वापिस अपने परिवार सहित उस स्थान पर आ गए और उनसे बोला कि आप अब चले जाओ, अब हम आ गए हैं, हम पूजन अर्चन करेंगे। परंतु बेटे बहू के द्वारा भी कोई भी पूजन पर्जन नहीं करने पर उनको भी कष्ट की प्राप्ति होने लग गई, और गलती पर गलती होने की वजह से उस बेटा बहू के जो एक लड़का था उसकी भी मृत्यु हो गई। तो कहीं न कहीं पर उनके द्वारा इस प्रकार की घर में जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजन अर्चन फिर से छूट गई। तो उनका ये कहना है कि क्या उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा अब हम नहीं कर पाएंगे, तो क्या उसको हम किसी मंदिर में दान दे सकते हैं या मंदिर में पुनः स्थापित करवा सकते हैं? क्या ऐसा कर पाना संभव होगा? उचित क्या है
या जवाब देने की कृपा करें। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर के अंदर कोई भी स्थायी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराएं। पहली तो यह नियम आता है इसमें रहस्यमय ज्ञान में कि घर में कभी भी पत्थर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करा के मंदिर नहीं बनाना चाहिए। चल प्राण प्रतिष्ठा यदि आप कराते हो तो उनको भी रोजाना स्नान कराना, वस्त्र देना, हवन करना, उनकी स्तुति का पाठ करना, यह सब होना पड़ेगा। तो आप मान करके चले कि वह शक्ति आपके लिए काम करेगी। अन्यथा यदि आपने ऐसा नहीं किया तो भी आपको तकलीफ होगी। इसलिए आप छोटी छोटी 3-3 इंच की अंगूठे से छोटी मूर्तियां ला करके, ठोस मूर्ति ला करके उनकी ही पूजा करना चाहिए। न तो चल प्राण प्रतिष्ठा कराना चाहिए और न ही अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराना चाहिए। अब यदि आपने करवा रखी है तो मंदिर के अंदर उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। यदि चल प्राण प्रतिष्ठा की हुई है और बड़ी मूर्तियां हैं तो उनको तो आप किसी मंदिर में जाकर के रख सकते हैं ताकि वहां पर विधिवत रूप से उनकी पूजन अर्चन हो सकती है। परंतु अचल प्राण प्रतिष्ठा यदि आपने की हुई है तो उस मूर्ति को यदि आप वहां से उठा करके कहीं दूसरी ओर रखते हो तो मान करके चले भयंकर दोष की उत्पत्ति होती है। तो अचल यानी स्थिर पत्थर की मूर्ति जो चिपका दी गई है और कई वर्षों तक उसकी पूजन अर्चन हुई है, उसको हिलाया डुलाया नहीं जाता है, उसको उखाड़ा नहीं जा सकता है। उखाड़ने पर कष्ट की प्राप्ति और ज्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि ऐसा नियम है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा करने पर, चिपकाने पर उस मूर्ति को हिलाया डुलाया नहीं जाता है। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि घर के अंदर कोई भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए। 3-3 इंच की अंगूठे के बराबर मूर्ति लाकर के, ठोस धातु की मूर्ति लाकर के उसकी पैर से ही सांकेतिक रूप से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं और करना चाहिए। इसलिए जो प्रश्न आया है कि क्या हम घर में स्थापित मूर्ति को उठा करके कहीं दूसरी जगह रख सकते हैं, तो नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से कष्ट की प्राप्ति और बढ़ेगी, दुख और बढ़ने की संभावना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पापनाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरम भा कल्याणम दा कनक चंबकदाम्बुषाम, उतुंग पिनक जुगम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, या ज्वल ज्वल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः।
देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज इष्टता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा विवाह के ऊपर विवाह और ज्योतिष नामक किताब लिखी गई है। जो कोई भी व्यक्ति इस किताब को लेना चाहता है 28 जनवरी सन 1967 1967 यह कोड नंबर है। यह लिख करके यदि किताब को डिमांड करता है तो यह किताब केवल 300 रुपए में उनको भेजी जा सकती है कुरियर के माध्यम से। स्पेशल ऑफर है, जो भी व्यक्ति लेना चाहे ले सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।